हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हाँ फ्रेंड्स, एफसीआई के असिस्टेंट ग्रेड 3 प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड कटअप क्या होंगे, जोन वाइज बात करेंगे और पोस्ट वाइज कटअप क्या होगी और कैटेगरी वाइज क्या क्या कटअप होगी हर एक जोन के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज मैं बता दूं कि एफसीआई के आज सारे शिफ्ट के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए, ऐसा मैं मान के चल रहा है क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबकी जो एग्जाम्स थे वो 21 जनवरी तक ही थे और 29 जनवरी वाले स्टूडेंट्स मैंने किन्हीं का नहीं देखा। और अगर किन्हीं का होता भी है तो 29 जनवरी को 29 ऑफ जन को एक शिफ्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली नोटिफिकेशन में 29 जनवरी शायद डेट एक निकल के आ रही है, लेकिन 29 जनवरी को मैंने शायद ही किसी का मैंने नहीं सुना। और अगर किन्हीं का है तो मेरे ख्याल से एक शिफ्ट ही होगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज सारे शिफ्ट कंप्लीट हो गए और आज इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कटअप लेके आया हूँ। मैंने हर एक पॉइंट को एनालाइज किया, आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं हर एक पॉइंट को एनालाइज करके तब आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाता हूँ, ताकि जो एक एक्यूरेसी है एक्सपेक्टेड कटअप की वो मेंटेन रह पाए। मैं लगभग जितने भी एग्जाम्स के मैं एक्सपेक्टेड कटअप देता हूं वो लगभग उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं काफ़ी एनालाइज करके आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 प्रीलिम्स एग्जाम्स की। आपको जैसा कि पता है कि 1 जनवरी, 7 जनवरी और फिर आपको 15 और 21 को, 14 और 21 जनवरी को एग्जाम्स कंडक्ट हुए, यानी कि 1 जनवरी, 7 जनवरी, 14 जनवरी और 21 जनवरी को एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए। आपको सबसे पहले यहाँ एग्जाम्स को समझना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम्स की जो कटअप डिसाइड होती है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, एग्जाम पैटर्न पे, सब चीज़ों पे ध्यान रख के ही आपको कटअप डिसाइड की जाती है। सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा। एग्जाम पैटर्न जो था, 4 सेक्शंस थे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, और सभी सेक्शंस में 15-15 मिनट्स के सेक्शनल टाइमिंग दिए गए थे। उसको आपको समझना पड़ेगा कि हर एक सेक्शन में 15-15 मिनट का टाइमिंग दिया गया था। और कहीं ना कहीं प्रीवियस जब एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 2019 में जब इसके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे तो ये फुल्ली बैंकिंग पैटर्न पे था। वहाँ 3 सेक्शन थे, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के, और 20-20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग दिया गया था। और बहुत बहुत जगह मैंने देखा कि लोग कटअप वगैरह प्रीवियस ईयर के बता रहे हैं, तो मैंने खुद उस एग्जाम को दिया था। वहाँ पे जो प्रीलिम्स के रिजल्ट आए थे ना, तो एक पीडीएफ दे दिया गया था हर एक जोन का। वहाँ पे आपको रोल नंबर अपना सर्च करना था, अगर आपका रोल नंबर दिख जाता है तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए, आप मेंस के एग्जाम्स में बैठोगे। वहाँ ना तो स्कोर कार्ड उस समय रिलीज किया गया था, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या कटअप गई थी कोई बता नहीं सकता। कुछ लोगों ने आरटीआई लगा के आपको बताने की कोशिश की कि ये इस रेंज में कटअप गया था, और बहुत सारे लोग एफसीआई मैनेजर का ही 2019 वाला कटअप एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 में दिखा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। मैं एक्चुअल बात बताता हूं कि एफसीआई 2019 में जब असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था तो प्रीलिम्स के जो रिजल्ट आए थे वो पीडीएफ फॉर्मेट में आए थे, और उसमें फिर स्कोर कार्ड वगैरह नहीं दिया गया था। ये आप अपने कंसेप्ट में बैठा लीजिए। आई होप कि इस साल कटअप रिलीज किया जाएगा और स्कोर कार्ड वगैरह रिलीज किए जाएंगे स्टूडेंट्स के। अब ये तो बात हो गई प्रीवियस। इस बार एग्जाम्स को देखने को अगर आपको मिला कि 15-15 मिनट टाइमिंग था, सेक्शनल टाइमिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसको आपको कटअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो, क्योंकि यहाँ सेक्शनल टाइमिंग कहीं ना कहीं 15 मिनट्स में आपको बांध दिया गया। दूसरी बात, ये एग्जाम जो था हाफ बैंकिंग पैटर्न और हाफ एसएससी पैटर्न पे देखने को मिला। जो बैंकिंग के एस्पिरेंट थे उनके लिए जनरल अवेयरनेस निगेटिव पोर्शन हो गया, क्योंकि उनके लिए बहुत सारा स्टैटिक जीके काफ़ी बहुत आ गया था। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मात्र 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कहीं ना कहीं वो जनरल अवेयरनेस जीके वगैरह की तैयारी कम करते हैं। उनके लिए करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह उन लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और वहीं एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए जीके प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन रीजनिंग में वे पजल्स, एसएससी का रीजनिंग का पैटर्न में पजल्स काफ़ी कम पूछे जाते हैं, यहाँ पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट उनके लिए थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट बनती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी कटअप डिसाइड होगा
कि यहाँ 15 मिनट्स टाइमिंग है और कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का रीजनिंग में कम अटेम्प्ट हो रहा है तो किसी का जीके में निगेटिव जा रहा है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और कहीं ना कहीं क्वांट में जो 15 मिनट्स है उसमें मैंने देखा कि एवरेज स्टूडेंट्स का जो अटेम्प्ट है वो 15 से 17 19 मतलब 20 के बीच में ही अटेम्प्ट मैंने देखा, 16 टू 20 के अटेम्प्ट्स में है। बहुत कम ही बच्चे थे जिनका अटेम्प्ट 20 प्लस था, ऐसा नहीं है, होंगे बच्चे लेकिन कम ही थे। और वहीं इंग्लिश इजी टू मॉडरेट थी, इंग्लिश भी डुएबल थी। जिनको रीडिंग हैबिट है उनके लिए 15 मिनट्स में उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। वही रीजनिंग जिनका प्लस पॉइंट है वो रीजनिंग ने उन्होंने किया होगा। जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए थोड़ा सा वो निगेटिव पॉइंट रहा और वहीं एसएससी एस्पिरेंट के लिए थोड़ा सा रीजनिंग जो है थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट रहा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर मैंने आपको आज की जो कटअप है वो डिसाइड की है। आप अगर एवरेज भी अटेम्प्ट पकड़ोगे ना कि 17 अटेम्प्ट भी अगर आप एवरेज पकड़ते हो ना, 17 4 जा 68, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के मैंने अटेम्प्ट देखे तो वो 65 से 75 और बीच अटेम्प्ट आपको लाइक कर रहा था, मतलब मैक्सिमम। और जो जिनका अच्छा थोड़ा सा है वो 80 प्लस भी उन्होंने बनाया है, ऐसा नहीं है, 80 प्लस भी बनाया। लेकिन विथ एक्यूरेसी भी आपको डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। लेकिन एवरेज मैक्सिमम बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो 75 के आसपास मैंने आपको एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों का इतना अटेम्प्ट है। आई होप आपको बहुत सारे बच्चे होंगे जो 80 प्लस भी बनाए होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का अटेम्प्ट इसी वक्त में आपको इसी बीच में लाइक कर रहा है। उसमें बहुत बच्चों का जीके निगेटिव गया है। जीके एक्चुअली होता ही है कि उसमें कुछ 3 4 मार्क्स निगेटिव चल ही जाते हैं, 1 2 मार्क्स वहाँ निगेटिव गया है। बहुत बच्चों के पजल्स में रीजनिंग के सेक्शन में कम अटेम्प्ट हुए हैं चूंकि, और बहुत बच्चों के इंग्लिश में कम अटेम्प्ट हो पाए क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग, और मैथ्स में तो सबका लगभग एवरेज ही अटेम्प्ट रहा। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी कटअप डिसाइड होगी। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने एक कटअप बनाया है जो आई होप असिस्टेंट ग्रेड 3 में जो आपका कटअप जाएगा वो इसी आसपास रहेगा। अब मैं बता दूं कि ये जनरलाइज कटअप है, जनरल कैटेगरी की मैंने आपको मैं बताने जा रहा हूं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। जी 2 या 3 मार्क्स का अंतर जो है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जनरल से रख लेंगे, और SC ST वाले 5 जो है 5 मार्क्स से 5 से 6 मार्क्स का आप अंतर मान के चलिए, ज़्यादा डिफरेंस देखने को भी नहीं मिलेगा। और मैं हर एक जोन की बात करूंगा और मैं एक एग्जैक्ट फिगर भी बताऊंगा कि हो सकता है कि कितना कटअप जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे वैकेंसीज थोड़ा सा, और हाँ मैं बता दूं कि रिवाइज्ड भी हुई है वैकेंसीज और ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला, तो उस बारे में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं जनरल पोस्ट की आपको एक वैकेंसीज बढ़ गई है या घट गई है, तो कहीं डिपो पोस्ट की वैकेंसी एक बढ़ गई है, तो ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला रिवाइज्ड वैकेंसीज में। तो यहाँ पे जनरल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट जोन में, तो 66 से 69 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में 67 जो कटअप है वो 67 जनरल पोस्ट के लिए, और डिपो 61 से 64 के बीच में लाई कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में 63 जो है जनरल डिपो पोस्ट के लिए 63 यहां पे आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर टेक्निकल की मैं बात करूं तो टेक्निकल की भी जो है 60 से 65 के बीच में आप मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर वेस्ट जोन की बात की जाए तो जनरल की और जनरल पोस्ट के लिए 60 से 63 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, और डिपो पोस्ट के लिए 58 से 61 के बीच में देखने को मिलेगी। मेरे अकॉर्डिंग जनरल की जो कटअप है वो 63 के आसपास, और डिपो की जो कटअप वो 60 के आसपास वेस्ट जोन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ईस्ट जोन की बात की जाए तो जनरल की कटअप, जनरल कैटेगरी की जनरल पोस्ट के लिए 63 से 66 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, और डिपो पोस्ट के लिए 60 से 63 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं जनरल की पोस्ट की बात करूं तो यहां पे 65 के आसपास जनरल पोस्ट के लिए आपको देखने को मिलेगी इस जोन में, और डिपो के लिए 61 के आसपास आपको इस जोन में देखने को मिल सकती है। वही अगर टेक्निकल की बात की जाए पोस्ट के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए 59 से 62 आपको इस जोन में देखने को मिल सकता है, और वेस्ट जोन में भी मैं बता दूं टेक्निकल पोस्ट के लिए वहां 60 से 64 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। टेक्निकल पोस्ट के लिए 60 से 65 आप हर एक जोन में मान के चलिए। साउथ जोन की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी जनरल पोस्ट के लिए 64 से 67 के बीच में, 66 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। डिपो पोस्ट के लिए 58 से 61 के बीच में। मेरे अकॉर्डिंग डिपो की यहाँ 59 के आसपास आपको देखने को मिलेगी।
नॉर्थ जोन की बात की जाए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे गिरी है, मैक्सिमम पोस्ट भी यहाँ थे और मैक्सिमम वैकेंसीज भी यहाँ गिरी है। लगभग 1,10,000 के आसपास जनरल के लिए और लगभग 2 लाख समथिंग 10,000 के आसपास डिपो के लिए। तो जनरल कैटेगरी की 66 के आसपास आपको यहाँ देखने को मिलेगी नॉर्थ जोन में, 63 से 66, मेरे अकॉर्डिंग 66 आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और डिपो पोस्ट के लिए नॉर्थ जोन में 59 से 62 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। मेरे अकॉर्डिंग 59 60 के आसपास नॉर्थ जोन में आपको देखने को मिल सकती है। तो ये बात हो गई आपको हर एक जोन की। और टेक्निकल पोस्ट के लिए 60 से 65 आप मान के चलिए। तो मैंने इन सभी चीज़ों को एनालाइज किया। बहुत बच्चे हो सकता है कहेंगे कि सर आपने काफ़ी कम क्या बोलते हैं कटअप बताया है। नहीं, जो मैक्सिमम है ना उसी के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, ये आप मान के चलिए। तो ये हुई एक छोटी सी वीडियो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की। आई होप आपको मेरी बातें से आप मेरे संतुष्ट होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद हुआ लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एफसीआई के बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। और मैं आपके लिए जो भी आप जब मेरे वीडियोस देखोगे तो मैं हर एक पोस्ट के लिए, हर एक चीज़, हर एक एग्जाम्स के लिए काफ़ी एनालाइज करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ। तब मैं जेन्युइन बात करता हूँ, हर एक टॉपिक पे बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस कटअप को मैं +1 +2 करके मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं हर लोगों से मैं थोड़ा सा अलग हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ बने रहिए। और जल्द ही मैं एफसीआई मेंस के लिए करंट अफेयर्स के सेशन भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। स्टैटिक जीके वगैरह पे भी बात हम लोग करेंगे। हर एक टॉपिक पे से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए एफसीआई मेंस के लिए स्पेशली मैं लेके आऊँगा। तो आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए हों। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।